Hello and welcome all of you. You are watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था. दिस इज आवर थर्ड लेक्चर. दिस इज आवर थर्ड क्लास इन द चैप्टर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. फर्स्ट क्लास में हमने पूरा कंप्लीट फॉर्मेट उसका पढ़ा, समझा और याद करने की कोशिश की. कल की क्लास में हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को किया था और आज की क्लास में हम करने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. तो कमर कस के बैठ जाइए, हाथ में कॉपी और पेन रखिए और पूरा कंसंट्रेशन इस क्लास पे दीजिए. आई कैन अश्योर जिस दिन मैं 4-5 क्लासेस कंप्लीट करके आपका ये होगा, मोस्ट प्रोबेबली 5 क्लासेस में कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट मैं आपको करवा दूंगा, क्योंकि कल हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लेंगे एंड आफ्टर दैट 1 or 2 more classes will be there for the complete statement of full cash flow statement. तो जिस दिन आपका ये कंप्लीट होगा, आई कैन अश्योर आपके माइंड में फुल कॉन्फिडेंस होगा दैट 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, जितने मार्क्स क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट से एग्जाम में आने वाले हैं वो 100% आपके पॉकेट में होंगे. राइट. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन विद आवर क्लास. Here we do have the first question. Wellprint Limited was given the following information: machinery as on 1st April 2018, machinery as on 31st March 2019, accumulated depreciation on 1st April 2018. accumulated depreciation को हम provision for depreciation भी कहते हैं. Right. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन 31st मार्च 2019, यानी कि हमें मशीनरी अकाउंट के और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है. राइट. ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग ₹25,000, accumulated depreciation there on 15,000, was sold for ₹13,000. अब देखिए 25,000 रुपीज की कॉस्ट थी जिसपे 15,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका था और रिटर्न डाउन वैल्यू उसकी बची थी 10,000, जिसको हमने सेल किया 13,000 में. इट्स एन ऑब्वियस थिंग, 3,000 का हमें क्या हुआ? प्रॉफिट ऑन सेल. सीधा सीधा दिस वाज द रिटर्न डाउन वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू में से सेल वैल्यू लेस किया आपने तो 3,000 रुपीज का हमें सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ. राइट. अब बात ये आती है कि ये आइटम्स, अच्छा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को हम कहां पे शो करते हैं? आपको ध्यान है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज शोन एज द negative item is deducted in the operating activities. right. क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है? कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन. तो हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो from investing activities. Right. Now the thing is, एक बार रिकॉल कर ले, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमने क्या क्या लिया था? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड एंड परचेज ऑफ गुडविल, दैट इज इंक्रीज इन गुडविल. ये टोटल आइटम्स हैं जो हम लेते हैं किसमें? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में. यहाँ पे हमें मशीनरी दे रखा है. मशीनरी के अलावा हमारे पास में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है. हमारे पास ना इन्वेस्टमेंट्स हैं, ना हमारे पास में कोई गुडविल है, कुछ भी नहीं. अब मशीनरी के हमें बताना है कि सेल ऑफ मशीनरी कितना है, परचेज ऑफ मशीनरी कितना है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें मशीनरी अकाउंट बनाने पड़ेंगे. अगेन आपको कभी देखिए, वैसे तो हमें यहाँ पे फिगर्स गिवन है, मैं बिल्कुल बेसिक्स आपको बता रहा हूँ. किसी को एबीसीडी भी नहीं भी पता होगी ना तो भी उसको क्लियर हो जाएगा. हमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी गिवन है 60,000 और ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी गिवन है 50,000. जो प्रीवियस ईयर का वो ओपनिंग हो गया और जो करंट ईयर का वो क्लोजिंग हो गया. तो वैसे तो आप कहेंगे, मैं कहूँ कि ये 50,000 से 60,000 हो गया है, इसका मतलब 10,000 रुपीज की मशीनरी परचेज की. नॉर्मल तो यही चीज है, इंक्रीज इन मशीनरी. तो 10,000 रुपीज की मशीनरी परचेज की है, दैट इज परचेज ऑफ मशीनरी के नाम से. यहाँ पे हम लिखेंगे इसको और नेगेटिव आइटम लिखेंगे. परचेज ऑफ मशीनरी में कैश आउटफ्लो होता है. लेकिन एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब कभी भी किसी आइटम के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी हो,
कोई मशीन सेल की है, परचेज की है, प्रॉफिट पे लॉस पे, इस सिचुएशन में आपकी क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहनी चाहिए सॉल्यूशन की, कि आप एक वर्किंग नोट बनाएं और उस वर्किंग नोट में आप लेजर अकाउंट बनाइए। कौन कौन से? एक तो हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, दूसरा हम बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन से दो अकाउंट बनेंगे? जिन दो अकाउंट्स के हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है वही दो अकाउंट बनेंगे। तो हमें मशीनरी अकाउंट का भी गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी गिवन है। मशीनरी एसेट होता है, तो एसेट को हम ओपन करेंगे डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹50,000, और हम क्लोज करेंगे क्रेडिट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन 60,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 60,000। ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है, इसका ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है और प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ओपन करेंगे क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹25,000, टू बैलेंस कैरिड डाउन ₹15,000। मैं फिर से बता दूं स्टूडेंट्स, जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स के हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, ओपन करेंगे डेबिट में, क्लोज करेंगे क्रेडिट में। लाइबिलिटीज और प्रोविजन के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो ओपन करेंगे क्रेडिट में और क्लोज करेंगे डेबिट में। राइट, ये कर दिया। अब जो एडिशनल फॉर्मेशन लिखी है उसको पढ़िए। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹25,000, accumulated depreciation 15,000 was sold for ₹13,000। सबसे पहले तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम यहां से ट्रांसफर करेंगे टू मशीनरी अकाउंट। जिस मशीन को हम सेल कर रहे हैं उस मशीनरी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से उठाकर कहां पर? इन द मशीनरी अकाउंट। 25 का 15, और मशीनरी अकाउंट में होगा हमारे पास में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखते हैं, हमने हेडिंग वही लिखा है, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ₹15,000, बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट आप जो चाहे लिख सकते हैं, ₹13,000। अब देखिए इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है? 13 + 15 टोटल हो रहा है हमारा यहाँ पे 28,000। जबकि इस मशीन की कॉस्ट कितनी है? साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है द कॉस्ट ऑफ दिस मशीन इज 25,000। इन दोनों का टोटल क्योंकि 25 उसकी कॉस्ट से एक्सीड कर रहा है, और कितना एक्सीड कर रहा है? 3,000 एक्सीड कर रहा है। ये जो प्रॉफिट हुआ है ये आ जाएगा ऑन द अपोजिट साइड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल। ₹3,000। ये मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए इसको। जिस मशीन को हम सेल करते हैं उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से उठा के और मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, वही हमने किया। ये जो मशीनरी थी जिसको हमने सेल किया, इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 का चार्ज हो चुका था। सो वो 15,000 रुपीज हमने ट्रांसफर किया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से उठाकर कहाँ पे? मशीनरी अकाउंट में। फिर जितने में सेल किया वो अमाउंट लिखा, तो टोटल इसकी कॉस्ट थी 25,000, जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से आया 15,000, कैश में मिला 13,000, और क्योंकि ये उसकी कॉस्ट 25 से एक्सीड कर गया अमाउंट, तो हमने 3,000 रुपीज अपोजिट साइड पे लिख दिया टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल। इन केस इन दोनों का टोटल उसकी कॉस्ट से कम रह जाता तो जो बैलेंसिंग फिगर आता वो यहीं पे आ जाता, वॉट एवर विल बी द फिगर, तो वो हो जाता लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। राइट, इसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब हमारा स्टेप है
बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना। तो देखिए सबसे पहले तो हम आ जाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है ऑन द क्रेडिट साइड 30,000 एंड 30,000। बैलेंसिंग फिगर आया आपका 5,000। इसे हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया। और मशीनरी अकाउंट में यहाँ पे हमारे पास हो रहा है 60 एंड 28 88,000 और 88,000 में से 53,000 हमें लेस करना है। सो दिस इज 0 0 0 8 minus 3 5 and 8 minus 5 3 35,000. This is to cash account, that is purchase of machinery, right? ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आया है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए मैं क्या बता रहा हूं। इसको थोड़ा करेक्शन कर देते हैं। कैश अकाउंट, जब कभी भी आप इस तरह के लेजर अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को छोड़ के जितनी भी आइटम्स उसमें लिखे गई हैं वो किसी न किसी एक्टिविटी में ट्रांसफर होंगी, या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इस क्वेश्चन में जो चीजें लिखी गई हैं वो कौन सी आइटम कहाँ ट्रांसफर होगी, देखिए एक बार। ये जो आपने बाय कैश लिखा है दैट इज सेल ऑफ मशीन, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा। जो हमने ये 35,000 रुपीज लिखा है टू कैश, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेस हो जाएगा परचेज ऑफ मशीनरी के नाम से। जो ये हमने 3,000 रुपीज प्रॉफिट ऑन सेल लिखा है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई, राइट। और ये जो हमने डेप्रिसिएशन लिखा है ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, जो भी चीजें क्रेडिट साइड पे होती हैं वो हमेशा ऐड होती हैं, जो भी चीजें डेबिट साइड पे होंगी वो हमेशा लेस होंगी। बस फर्क ये है कि क्या हमें उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एड लेस करना है, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एड लेस करना है, या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में एड लेस करना है, वो आपको ध्यान रखना होगा खाली। बाकी फिक्स है, क्रेडिट साइड की जो चीजें लिखी जाएंगी वो प्लस होंगी और डेबिट साइड में जो चीजें आएंगी वो माइनस होंगी। ये अमाउंट हमने कहीं पे क्यों नहीं लिखा किसी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, बिकॉज यहाँ पे आपने लिखा टू मशीनरी, यहाँ पे लिखा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसकी तो लेजर पोस्टिंग होगी सीधी सीधी, तो इसको हमें कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन, फाइन। चलिए अब हम सीधा आते हैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में और आइटम्स को लिखते हैं और कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को। तो इसके लिए हमारे पास में सबसे पहला आइटम हम लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी सेल ऑफ मशीनरी है 13,000 का। ये वाला चीज मैंने बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस किया जाएगा। सेकेंड आइटम हम लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, ये 35,000 रुपीज आएंगे यहाँ पे 35,000 रुपीज, और ये क्योंकि परचेज है तो माइनस होगा, मतलब नेगेटिव है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, और इसका टोटल हुआ हमारा, और तो कोई इसमें आइटम है नहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, तो 0 0 अगेन 0 5 minus 3 2 and 3 minus 1 2 22,000 आया और 22,000 नेगेटिव आएगा, राइट। इसे हम लिख देंगे आउटर कॉलम में 22,000 और यहां पे लिखेंगे नेट कैश यूज्ड, क्योंकि नेगेटिव है ना इसलिए यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट। यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो एक बार पूछिए, अदरवाइज हम और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। Here we do have the second question.
from the following balance sheet of Combiplast Limited for the year ended 31st March 2019 and additional information calculate cash flow from investing activities. तो मैं 2019 that is current year and 2018 that is previous year के figures given है. देखिए बात की गई है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और जब कभी भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात की जाए ना तो आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स पे ओनली. आपको लायबिलिटी साइड देखने की जरूरत ही नहीं है, इवन करंट एसेट्स को आपको देखने की जरूरत नहीं है. आपका सिर्फ कंसंट्रेशन होना चाहिए नॉन करंट एसेट्स वाले पार्ट पे. नॉन करंट एसेट्स में क्या, एक तो टेंजिबल एसेट्स हैं 12 लाख से 12 लाख कोई चीज नहीं है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 3 लाख से 5 लाख, यानी कि परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया 2 लाख रुपीज का. लेकिन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमें गिवन है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड मशीनरी एट अ बुक वैल्यू ऑफ ₹1,50,000. एक मशीनरी सेल की गई, और जैसे ही मैंने आपको क्या बताया जब कभी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो आप उसके लिए अकाउंट बनाइए. तो हम मशीनरी अकाउंट बना देते हैं. मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे. मशीनरी एसेट होता है तो ओपन होगा डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. रुपीज कितना है मशीनरी का देखिए, प्लांट एंड मशीनरी है ना, एग्जैक्टली मशीनरी 5 लाख एंड 5 लाख. क्या बात है, दोनों ओपनिंग क्लोजिंग सेम ही है. तो 5 लाख रुपीज ओपनिंग में है, 1 जीरो कम है, और 5 लाख ही क्लोजिंग में. बाय बैलेंस कैरिड डाउन. राइट. अब इसके बाद में इन्होंने लिखा है एक मशीनरी 1,50,000 की बुक वैल्यू पे सेल की, तो बाय कैश अकाउंट सेल कर दिया 1,50,000, टोटल हो गया 6,50,000. तो भाई सीधी सीधी बात है, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,50,000 उसको आप क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट परचेज ऑफ मशीनरी. दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर, राइट. और अब आपको ध्यान है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेस हो जाएगा. इसके अलावा जो अपना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 3 लाख से 5 लाख हो गया, तो 2 लाख रुपीज का परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से भी लेस हो जाएगा. तो डायरेक्टली हम इनको आइटम्स को शो कर देते हैं. कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. तो सबसे पहला आइटम हम लिख देते हैं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ₹2 लाख, और क्योंकि परचेज है तो नेगेटिव. सेकंड आइटम हम लिख देते हैं परचेज ऑफ मशीनरी ₹1,50,000, अगेन नेगेटिव. और थर्ड आइटम हम लिख देते हैं सेल प्रोसीड्स ऑफ मशीनरी ₹1,50,000, ये पॉजिटिव है. फाइनली इनका जो टोटल आएगा कितना आएगा 2 लाख, लेकिन 2 लाख नेगेटिव आएगा, राइट. और बस ये हो गया हमारा, आउटर कॉलम में चला जाएगा. क्योंकि नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हम इसको लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. राइट. तो ये एक और क्वेश्चन हमने इसका किया. कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट लग रहा है किसी भी पार्ट में तो आप प्लीज पूछिए.
Here we do have the third question. With this question we will wind up with our class, today's class, right? इस क्वेश्चन के साथ में आपके माइंड में जो भी कुछ क्वेरीज डाउट्स बचे होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगेन हमें पूरा स्टेटमेंट नहीं चाहिए, we just need to prepare a statement for the calculation of cash flow from investing activities। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमें? प्लांट एंड मशीनरी 2019 और 2018 यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यानी फिर करंट ईयर जो है वो क्लोजिंग हो गया, जो प्रीवियस ईयर है वो करंट वो ओपनिंग हो गया। सो प्लांट एंड मशीनरी 8,50,000 से 10 लाख की हो गई, राइट? परचेज नजर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 40,000 से 1 लाख का हो गया, परचेज नजर आ रहा है। लैंड 2 लाख से 1 लाख की हो गई, यानी सेल हो गई लैंड, राइट? लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन तो लगता ही नहीं है। अगर ये बिल्डिंग होती या फिर प्लांट एंड मशीनरी होती और कम हो रहा होता तो मैं आई मे हैड अज्यूम्ड के बेस पे डेप्रिसिएशन लगा होगा, लेकिन लैंड इज द ओनली एसेट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज नेवर चार्ज इन अकाउंटिंग। आपके प्रैक्टिकल्स में वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑन विच एसेट डेप्रिसिएशन इज नेवर चार्ज्ड इन अकाउंटिंग। लैंड इज द ओनली एसेट बिकॉज इट इज अ नेचुरल रिसोर्स, एप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ओवर लैंड इंस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये एक ध्यान रखने वाली चीज है। फर्दर क्या दे रखा है आपको? डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी ₹50,000। प्लांट एंड मशीनरी विद द बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000 वाज सोल्ड फॉर ₹40,000। अब 60,000 की मशीनरी को 40,000 सेल किया, यानी 20,000 का लॉस हो गया। लैंड वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000, 60,000 के प्रॉफिट पे सेल किया है। कितने की सेल किया लैंड? 2 लाख से 1 लाख हो गई, यानी 1 लाख की लैंड सेल की, 60,000 के प्रॉफिट पे सेल किया, यानी सेल प्राइस कितनी होगी, सेल वैल्यू कितनी होगी? 1,60,000। एंड नो इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब आप देखिए इन्वेस्टमेंट जो है 40,000 से 1 लाख हुए हैं और कह रहा है सेल तो कोई किया नहीं, यानी कि सीधा सीधा है कि हमने 60,000 रुपीज के परचेज किए हैं। मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बनाऊंगा। वर्किंग नोट में कौन कौन से बनाऊंगा? वर्किंग नोट सिर्फ हम वही बनाएंगे जिसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, राइट? तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और दूसरा हम बनाएंगे दिस वन, लैंड अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग लिख देते हैं। टू बैलेंस, अब तो आपको याद हो चुका होगा, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो ओपन करेंगे डेबिट में और क्लोज करेंगे क्रेडिट में। कैरी डाउन, गलती मुझसे भी हो सकती है। चलिए, प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग 8,50,000, क्लोजिंग 10 लाख, 10 लाख। इसी तरह से लैंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 2 लाख एंड 1 लाख, राइट? अब एक एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे और उसका ट्रीटमेंट हम करते जाएंगे। सबसे पहले लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी ₹50,000, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है ₹50,000। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, फुल कॉन्सेंट्रेशन से इस बात को सुनिए। अगर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से मेंटेन करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से मेंटेन करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें आपने फिक्स्ड एसेट अकाउंट भी बनाया है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आपने मेंटेन किया है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन द फिक्स्ड एसेट अकाउंट इज ऑलवेज मेंटेन्ड ऑन कॉस्ट ऑफ द एसेट। लेकिन ये जो क्वेश्चन है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने अलग से मेंटेन नहीं किया, इन दैट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जो हमारा फिक्स्ड एसेट अकाउंट है वो रिटन डाउन वैल्यू पे मेंटेन रहता है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? क्या मतलब है इसका? ये बताने का मतलब ये है कि जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से मेंटेन करते हैं
सो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो हमें चार्ज करना होता है, जो आज के फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था, करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज करते हैं। लेकिन ये जो अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट तो अलग से हमने बनाया नहीं, हम सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। वो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट रिटर्न डाउन वैल्यू पे मेंटेन हो रहा है। तो जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो इटसेल्फ फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ही चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं है कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में तो करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन था वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में निकाल के फिर किया था, और यहाँ पे हम करंट ईयर का डेप्रिसिएशन इसी में लिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से नहीं बनाया है। आपको ध्यान है क्लास 11th में हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा था, एंड देयर वर टू मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, विद ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड विदाउट ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करते थे तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज करते थे, और जो फिक्स्ड एसेट अकाउंट है वो तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन चलता रहता था। और जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से मेंटेन नहीं करते थे तो फिर हम करंट ईयर का डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ही चार्ज करते थे, जैसे कि ब्रॉट डाउन लेस डेप्रिसिएशन कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन लेस डेप्रिसिएशन कैरी डाउन, ये होता था। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, ये हमने ब्रॉट डाउन किया, ब्रॉट डाउन के बाद में डेप्रिसिएशन और फिर आएगा कैरी डाउन। क्यों? क्योंकि हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से मेंटेन नहीं किया है इस क्वेश्चन में। क्यों मेंटेन नहीं किया? बैलेंसेस ही गिवन नहीं है। आप क्वेश्चन को देखिए, क्या क्वेश्चन में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है? नहीं गिवन है, तो कहां से मेंटेन करोगे फिर अलग से आप? ठीक है, चलिए, तो ये लिख दिया मैंने, फर्स्ट हो गया 50,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन हमने लिख दिया। नेक्स्ट आइटम दिया, प्लांट एंड मशीनरी विद द बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वाज सोल्ड फॉर ₹40,000। तो देखिए, बाय कैश अकाउंट 40,000, बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट 20,000। 60,000 की एसेट को अगर आप 40,000 में सेल करोगे तो 40,000 तो कैश में आ गया, बाकी का 20,000 लॉस का हो गया, सीधा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, लैंड वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। अब आप देखिए कि लॉस को आपने इधर लिखा था क्रेडिट में, तो लैंड के जो प्रॉफिट हुआ वो लिख दो यहाँ पे, टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट 60,000। अब देखिए 1 लाख रुपीज का सेल हुआ था, ओपनिंग था 2 लाख की लैंड, क्लोजिंग थी हमारे 1 लाख की रह गई, तो 1 लाख की लैंड सेल किया 60,000 के प्रॉफिट पे, तो कितने में सेल किया? बाय कैश अकाउंट 1,60,000, राइट। तो ये तो आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा अकाउंट सीधा सीधा, 2,60,000 एंड यहाँ पे भी 2,60,000, ये तो हो गया क्लोज सीधा सीधा। और इसकी बात करें हम तो ये देखिए क्रेडिट का टोटल हो रहा है 10 एंड 50, 10,50,000 प्लस 60, तो ये हो गया 11,10,000, 11,10,000, और 11,10,000 में से 8,50,000 आपको लेस करना है। 11,10,000 नहीं हो रहा है, देखो 10 और 50, 1050 प्लस 40, 1090 एंड 11,10,000, और तो आ जाएगा 2 कैश अकाउंट। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा कैश अकाउंट होता है, यानी कि परचेज ऑफ मशीनरी हो जाएगा, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा, राइट। तो कितना आएगा देखिए, 11,10,000, इसमें से लेस करेंगे 8,50,000, तो ये आता है 0 0 0 0, 11 माइनस 5 6, 10 माइनस 8 2, 2,60,000, 2,60,000 का हमारा बैलेंसिंग फिगर आया है, 2,60,000, राइट। अब कौन सा फिगर कहाँ लिखा जाएगा, इसको आप पूरे कंसंट्रेशन से वापस से एक बार देख लो। एक तो है हमारे पास में ये जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपको ध्यान है, कहाँ लिखूं मैं, जगह नहीं बची है, चलिए कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा, जो आपने सेल किया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा, राइट। जो लॉस हुआ ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा, और ये जो हमने सेल किया है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा। जो प्रॉफिट हुआ है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा, और ये जो हमने परचेज किया है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा। हो गए सारे आइटम्स, बस इनको आप अपने स्टेटमेंट में लिख देते हैं, राइट। तो सबसे पहला हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1,
सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने का सेल किया आपने? ₹40,000। फिर हम लिखेंगे सेकेंड आइटम, सेल ऑफ लैंड, कितने का सेल किया? 1,60,000। टोटल कितना हो गया? 2 लाख। ठीक है, आउटर में लिख देते हैं, चलिए इसको। इसके बाद में हम लेते हैं नेगेटिव वाली चीजें। तो पहला आइटम आ जाता है आपके पास में, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ₹2,60,000 नेगेटिव आएगा क्योंकि परचेज किया ना, तो लेस होएगा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में, नहीं बाकी तो, हाँ ये हमने इन्वेस्टमेंट, कहाँ जाएंगे? ₹60,000 की इन्वेस्टमेंट भी तो परचेज किया आपने, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 40 से 1 लाख हो गया, यानी 60,000। ये भी नेगेटिव, बस हो गया कंप्लीट। ये आउटर कॉलम में जाता है कितना? 3,20,000 और नेगेटिव का। तो फाइनली जो हमारे पास में अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा? तो वो हमारे पास बचेगा 1,20,000 नेगेटिव का। और यहां लिखेंगे नेट कैश यूज्ड, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। दैट्स इट। तो आई होप ये 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी माइंड में मिली होगी। और किसी तरह का कोई डाउट अगर लगता है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको क्लियर करूंगा। बाद में आप कोई अपने क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस के लिए करते हैं और कोई डाउट आता है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं kunalsinghal85@gmail.com पे। और लास्ट चीज, रजिस्ट्रेशन फॉर द मॉक वाइवाज आर गोइंग ऑन। तो अगर आप अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज या फिर इकोनॉमिक्स के मॉक वाइवा के लिए अपियर होना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आपको अपना नेम और जिस सब्जेक्ट के लिए आप अपियर होना चाहते हैं ये दोनों चीजें मुझे मेल कर देना है kunalsinghal85@gmail.com पे, एंड आई विल पर्सनली कनेक्ट विद यू। और आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो प्रैक्टिकल में वाइवा कंडक्ट होता है उसकी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट। So that's all for tonight. I hope you all had enjoyed the class. आज की क्लास अगेन थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई थी तो आगे तो बढ़नी ही थी, बट आई होप यू ऑल हैड एंजॉयड द क्लास एंड मस्ट हैव लर्न द थिंग्स। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए और जुड़े रहिए के कॉमर्स एकेडमी के साथ अपने अकाउंटेंसी सिलेबस के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।